द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 4, 5 और 6। संजय उवाच अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। संजय बोले, यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्विक राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। फुर्जित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमोजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब युद्ध काल में महारथी हैं। अत्र शूरा महेश भाषा भीमा अर्जुन समायुधि। जिसने बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास यानी धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुर्धर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यांश खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुषों पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं हैं। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की विद्या में अर्जुन के समान। युयुधान सात्विक ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं आया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा, पर वह कृतघ्न होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। विराटश्च जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको समूह अस्त्र शस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी अपनी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा। वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई बैरभाव या द्वेषभाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद ये द्रुपद का नाम लेगा तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति बैरभाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रौपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करे। आपने तो द्रौपद को पहली मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी और तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रौपद आपसे लड़ना आपके विपक्ष में खड़ा है। दृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता से शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। चेकितान, यह सब वासुदेव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। काशी राजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही सूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। पुरजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने के कारण हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। शैवश्च
नरपुंगव यह सभ्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों की सेना में हमारे विपक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमोजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर एक नजर भर के देखिए। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा सीखी थी। अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमश प्रतिविधन, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और शत्रुसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। सर्व एवं महारथा, ये सब के सब महारथी हैं, जो शस्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले एक साथ ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन करते हैं। उस वीर को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं।